इस क्वेश्चन में दिया दैट टू पार्टिकल्स ऑफ मास m ईच आर टाइड एट द एंड्स ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 है। एक लाइट स्ट्रिंग है जिसका लेंथ 2 है, उसके एंड्स पर दो पार्टिकल को टाई किया। द होल सिस्टम इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। पूरे सिस्टम को एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे। द स्ट्रिंग हेल्ड टाइट सो दैट ईच मास इज एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम द सेंटर p एज शोन इन फिगर। ठीक है, दोनों मास का दूरी a है सेंटर से। नाउ द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि p इज पुल्ड वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी कि यहाँ पर ये समझना होगा कि यहाँ पर जो ग्राउंड है दैट इज दिस वन, ये ग्राउंड है और इसको वर्टिकली अपवर्ड अब खींच रहे हैं विथ अ फोर्स F। ठीक है, किसी फोर्स F से खींच रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द सरफेस। पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहा है। व्हेन द सेपरेशन बिकम्स 2x, उस इंस्टेंट पे द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज वो निकालना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो पॉज करके एक बार ट्राई करो, फिर देखते हैं कैसे करेंगे। जब सेपरेशन 2x होगा तो ये जो सिस्टम होगा ये कैसा दिखेगा वो हम एक बार बनाते हैं। ये स्ट्रिंग का लेंथ तो 2 ही रहना है, तो ये कुछ ऐसा हो गया। दिस वन इज a, दिस वन इज a एंड सेपरेशन इज 2x, यानी कि ये हाफ हाफ जो हो जाएगा, दिस इज x, दिस इज x। ठीक है, फोर्सेस का अगर बात करें तो P पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज F, और चूंकि P एक मासलेस पॉइंट है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो दो टेंशन भी लग रहा होगा यहाँ पर T, जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यही T इन ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का कारण बनेगा, और किसी एक ब्लॉक को देखें तो उस पर T mg और नॉर्मल। हालांकि mg और नॉर्मल से अपने को कोई खास मतलब होगा नहीं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में ये नहीं जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सरफेस के लॉन्ग ही मूव कर रहा है ना। ठीक है, ईच अदर ऑन द सरफेस यहाँ लिखा हुआ है, तो ये मानना है कि वो ऊपर नहीं उठा, फोर्स इज नॉट दैट मच सफिशिएंट। ठीक है, अब अगर इक्वेशंस का बात करें तो पहले तो टी निकालना पड़ेगा, और तभी टी का अगर ये एंगल थीटा बोल दें तो टी कॉस थीटा विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन। तो टी निकालने के लिए पहले इस पॉइंट का पी पॉइंट के फ्री बॉडी डायग्राम पे बात करते हैं। तो पी पॉइंट के फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पर थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये वाला एंगल, या ऐसा अगर बना लें तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 2t साइन थीटा। टी कॉस थीटा तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो 2t साइन थीटा, यानी यहाँ से t हो गया F बाई 2 साइन थीटा। ये टेंशन आ गया, और फिर जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन विल बी टेंशन का कॉस थीटा, टेंशन का ये वाला इधर वाला कंपोनेंट t कॉस थीटा अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन हो गया t कॉस थीटा अपॉन मास, तो t का वैल्यू तो वहाँ से उठा करके रख दिए, तो दिस इज F बाई 2m और कॉस थीटा बाई साइन थीटा यानी कि कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है दिस इज रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉट थीटा हो जाएगा, या फिर एक्सेलरेशन लिख सकते हैं F बाई 2m कॉट थीटा यानी कि x अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई बिलीव ये समझ में आ गया होगा।